सोचा है कभी आपको तेल महंगा मिलता है, कभी सस्ता मिलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक। ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम प्रोड्यूस कंट्री, यानी वो कंट्री जो तेल निकालती है उनको मैनेज, उनको बैलेंस बनाने का काम करता है ओपेक। जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, सब कंट्री को मैनेज करता है ओपेक। ओपेक का इसमें रोल ये रहता है कि जितना भी कंट्री तेल निकालती है वो सब बराबर बराबर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री ज़्यादा तेल बेच के ज़्यादा पैसे कमाए, किसी का तेल बिके ही नहीं। इन सबको बैलेंस बनाने के लिए ओपेक का रोल आता है। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर रही है ये कि ओपेक का सदस्यता छोड़ रहा है यूएई, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात। कह रहा है कि हमें ओपेक में नहीं रहना है, हम बाहर जा रहे हैं। 1 मई के बाद ये ओपेक के बाहर यूएई चला जाएगा, यानी ओपेक के लिए बहुत बड़ा ये सदमा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री जो बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल निकालती थी वो छोड़ रहा है इसकी सदस्यता। क्या है रीज़न छोड़ने का? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएई का कहना है आगे हम लोगों ने तेल निकालने की टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है और हम लोग उतना तेल नहीं निकाल पा रहे, यानी कि पहले कम निकालते थे, लेकिन अभी हम लोग की कैपेसिटी है 500 मिलियन बैरल पर डे निकाल सकते हैं, लेकिन ओपेक हम लोग को निकालने नहीं दे रहा। जबकि ओपेक में सबसे कहा जाए कि बोलबाला रहता है, सबसे जो कंट्रोल करता है इसको सऊदी अरबिया चाहता नहीं कि तेल को ज़्यादा निकाले। अगर तेल ज़्यादा निकालेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, जब डिमांड कम हो जाएगा तो उसका रेट गिर जाएगा। ये सऊदी अरबिया चाहता नहीं है, लेकिन यूएई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचे और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। और आज के टाइम में युद्ध को लेके यूएई का काफ़ी मतलब कि लॉस हुआ है। ईरान ने काफ़ी अटैक कर दिया है, इसके कई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कई बिल्डिंगें गिरी है, कई इसके मतलब कि इसके जगह डिफेंस वगैरह सब कुछ इसके तबाह किए हैं। तो उस चीज़ को चाहता है कि फिर से अपनी मतलब कि फिर से इस्टेब्लिश किया जाए, और इस्टेब्लिश करने के लिए सोच रहा है पैसे, तो पैसे के लिए इसने अमेरिका से बोला, लेकिन अमेरिका ना बोल रहा है, इसलिए सोच रहा है कि तेल और ज़्यादा बेचूँ, तेल ज़्यादा बेच के अपनी कंट्री को और मतलब कि डेवलप करूँ। तो इसीलिए वो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचूँ, लेकिन ओपेक इसका परमिशन नहीं दे रहा है। तो ओपेक नहीं परमिशन दे रहा है, इसीलिए वो सोचा कि हम इससे बाहर निकल जाना ही बेहतर होगा। इसीलिए यूएई ने बहुत बड़ा डिसीजन लेकर और आज के टाइम में बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये पहला। दूसरा अपडेट ये है कि आज के टाइम में अमेरिका के नाकों के नीचे ही पाकिस्तान ने ईरान से एक बहुत बड़ा डीलिंग कर लिया। ये है कि तुम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं जाने दोगे ईरान के शिप को, तो हम लोग का बॉर्डर एरिया है ईरान और पाकिस्तान का 500 किलोमीटर का, इसके थ्रू अब ईरान क्या करेगा, तेल को ग्वादर पोर्ट पर लाएगा, ग्वादर पोर्ट से सीधे चाइना को सेल कर दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत कमीशन पाकिस्तान भी कमाने वाला है ईरान के थ्रू। तो यहाँ पे देखा जाए कि अमेरिका ने जिस कंडीशन के साथ लगाया था कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान खोलता नहीं है तब तक हम लोग भी अपना नेवल बेस यहाँ से नहीं हटाएंगे, लेकिन ईरान ने अपना तोड़ निकाल लिया पाकिस्तान के थ्रू। यानी ज़मीनी आएगा शिप, और ज़मीन से आएगा ट्रक आएगा यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे लोड होगा और यहाँ से चाइना के लिए चला जाएगा। यहाँ पे चाइना का भी काम हो गया, पाकिस्तान का भी काम हो गया, ईरान का भी काम हो गया। लेकिन इसके पीछे मतलब ये दिमाग दे कौन रहा है? तो दिमाग देने का सबसे बड़ा आज के टाइम में देखा जाए मास्टरमाइंड चाइना है। चाइना सोच रहा है कि केवल ये कि अमेरिका ईरान का वॉर नहीं है, ये एक्चुअली दूसरा वॉर है। ये है पैसे का वॉर, डॉलर का वॉर, युआन का वॉर। यानी कि चाइना सोच रहा है कि अब डॉलर का पतन स्टार्ट शुरू कर दिया है, डॉलर को ख़त्म कर दिया जाए, इस डॉलर को ख़त्म करके युआन को चलाया जाए। इसलिए सोच रहा है कि ईरान को मना लूँ, पाकिस्तान को मना लूँ और अपना युआन को, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया में चारों तरफ युआन का ही बोलबाला रहे। तो इसीलिए आज के टाइम में युद्ध तो ऐसे नहीं चल रहा है, करेंसी पे युद्ध चल रहा है। जिसका स्ट्रॉन्ग करेंसी रहेगा वही आज के टाइम में राज करने वाला है। यही चाइना मोनोपोली करना चाहता है। तो ये अमेरिका के लिए बैड खबर है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया अगर यूएई से अगर एग्रीमेंट कर लेता है तो यूएई से इंडिया को काफ़ी सस्ता में तेल मिल सकता है, और सस्ता में तेल मिलेगा ही मिलेगा। और भी कई अपना एयर डिफेंस वेपन्स वगैरह इंडिया यूएई को सेल कर सकता है, क्योंकि यूएई भी आज के टाइम में अब सतर्क हो चुका है कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना है अपनी सेफ्टी के लिए। वो भी आज के टाइम में अपने इस्टेब्लिश कर रहा है, सेना वगैरह इस्टेब्लिश कर रहा है, डिफेंस, एयरफोर्स ने भी सब कुछ डिफेंस वो भी इस्टेब्लिश करने के मूड में हो चुके हैं। तो यहाँ पे इंडिया को फ़ायदा है। ये अब जैसे ही कुछ नेक्स्ट अपडेट आती है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।